नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। एमएसजी के 55 साल पर हित में बेमिसाल। पूज्य गुरु जी के 55वें पावन अवतार महीने के उपलक्ष्य में शुरू की गई इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात बंजर भूमि पर शाह सतनाम जी धाम आश्रम निर्माण की। श्रद्धालुओं की संख्या के समक्ष मस्ताना जी धाम छोटा पड़ने लगा था। श्रद्धालुओं की गिनती दिन ब दिन बढ़ रही थी। विस्तृत और बड़े आश्रम के निर्माण की नितांत आवश्यकता थी, इसलिए सिरसा से 7 किलोमीटर दूर नए आश्रम के लिए वीरान और बंजर भूमि खरीदी गई। भादरा रोड पर स्थित इस रेतीली माटी के चारों ओर रेत का साम्राज्य था। रेत के ऊंचे टीलों पर अत्र तत्र झांटी के पेड़ दिखाई देते। पानी का कोई साधन नहीं। उड़ती धूल, तपती रेत, निर्जन और सुनसान भूमि में कृषि या आवास निर्माण का विचार भी नहीं किया जा सकता था। इस स्थान पर कुछ पलों का ठहराव भी सांसें सोख लेता। रेत की साएं साएं डरावना दृश्य प्रस्तुत करती और राहगीर सांसें थामे अगल बगल देखे बिना माटी के टीलों के बीच से गुजरते। जीवन की मूलभूत सुविधाओं की इस भूमि में कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन पूज्य गुरु जी ने इस वीरान भूमि पर श्रम के बल पर असाधारण कार्य कर दिखाया। मई 1993 में इस स्थान पर नया आश्रम बनाने का कार्य शुरू हुआ। 50 एकड़ भूमि पर धरातल से 50 फुट से लेकर 30 फुट तक के रेत के टीले थे। रेत के टीलों को यहां से उठाकर सरसा शहर के पास स्थित 30-30 फुट गहरे गड्ढों से खुदी जमीन में डालने का निर्णय लिया गया। 24 मई से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्यों से हजारों की संख्या में सेवादार रेत के इन टीलों को उठाने के लिए जुट गए। सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक माटी उठाने में लगे थे। युद्ध स्तर पर माटी उठाई जा रही थी। गर्मी भी झुलसा देने वाली, ऊपर सूरज की ऊष्मा और नीचे रेत की तपिश, लेकिन बीच में श्रद्धा के साथ निस्वार्थ सेवा का जज्बा और उत्साह था, जो इस उष्णता पर अधिक भारी था। छांव के नाम पर कुछ छांटी के पेड़ ही थे, पर उसके आश्रय में जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। पौ फटने से पहले ही रेत के साम्राज्य पर श्रम के वीर टूट पड़ते और पुरुषार्थ की फसल लहलहाने लगती। प्रतिदिन वे आधी रात तक रेत से गुत्थम गुत्था रहते। फिर कहीं जाकर रेत और श्रम के बीच वर्चस्व की जंग बंद होती और फिर सुबह से शुरू हो जाती। पुरुषार्थ रेत पर भारी पड़ने लगा। रेत की छाती रौंदते श्रमी पांव, उसे छलनी करते फावड़े और उसके अंग अंग को भंग करती ट्रॉलियां और ट्रैक्टर की कतारें लगातार दौड़ती रही। धीरे धीरे रेत के टीले हटने लगे, भूमि समतल होने लगी। हजारों सेवादार और 250 के करीबन ट्रॉलियों ने रेत के टीलों को धराशायी कर दिया। 2.5 महीने में ही सारे रेत के टीले हटा दिए गए। 35 एकड़ का विस्तृत सत्संग पंडाल तैयार हो गया। यहाँ निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका था और देखते ही देखते बालू रेत पर आश्रम की बड़ी इमारत सीना ताने खड़ी थी। स्थानीय लोगों को बालू रेत के साम्राज्य को हराता हुआ श्रद्धालुओं का पुरुषार्थ दिख रहा था। कुछ महीने के कठोर श्रम ने बालू मिट्टी की काया पलट दी। वीराने पर श्रम का राज था। पूज्य गुरु जी ने यहाँ अपने कार्यकाल का पहला आश्रम बनाया, जिसे नाम दिया शाह सतनाम जी धाम। गुरु जी ने 31 अक्टूबर 1993 के दिन यहाँ आश्रम में विशाल सत्संग का आयोजन कर डेरा सच्चा सौदा में आश्रम निर्माण की श्रृंखला में पहली कड़ी जोड़ दी। अपनी कर्मठता के बूते आज इस मरुधरा पर भांति भांति के बाग शोभा बढ़ा रहे हैं। विस्तृत रेगिस्तान, वीरान टीले, धूल की चादर ओढ़े बहती तेज हवा, तपती सूखी धरती पर बाग बगीचों का लहराना अचंभित और अद्भुत कर देने वाला सत्य है। एमएसजी के 55 साल परहित में बेमिसाल। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर एक नए एमएसजी के परहित के कार्य को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।